First of all, good evening to all of you. In the last classes, we have discussed about sequence data types. इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ लिया, लिस्ट के बारे में पढ़ लिया और टपल्स के बारे में पढ़ लिया. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिक्शनरीज इन पाइथन. ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा था कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, सीक्वेंस डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैपिंग के बारे में. ठीक है, तो लेट्स सी, मूव फॉरवर्ड. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, सीक्वेंस डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया. आज हम बात करेंगे मैपिंग के बारे में. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो डिक्शनरीज होती हैं, जो डाटा टाइप डिक्शनरी है हमारा पाइथन के अंदर, इट फॉल्स अंडर मैपिंग. मैपिंग बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए आप लोग क्लास 12 में पढ़ते हो. ठीक है, आप लोगों की मैपिंग करी गई है कि भाई आप लोगों को रोल नंबर गिवन है, आप लोगों का नेम है, तो आप लोगों की मैपिंग करी हुई है विद द हेल्प ऑफ द रोल नंबर एंड द नेम एज वेल. कि भाई सपोज करो आपका रोल नंबर 1 है, तो भाई 1 हो गया हमारा देव आर्य करके नाम किसी का. ठीक है, सपोज करो 2 पे मेरा नमन हो गया. तो वी हैव द कि भाई हमने मैपिंग कर रखी है, जिसमें क्या हो गया कि भाई रोल नंबर के हिसाब से आप हम लोगों को मैप कर रखा है. तो दैट्स व्हाट इज द मैपिंग. अगर मैं पाइथन की बात करूं, तो पाइथन के अंदर क्या है मैपिंग, सेट ऑफ कीज एंड ए सेट ऑफ वैल्यूज. ठीक है, थोड़ा डिस्कस में बाद में डिस्कस करेंगे. अभी जो वैल्यूज होती हैं, जो हमारे एक वैल्यू होती है की वैल्यू पेयर, उसको हम बोलते हैं एक आइटम. ठीक है, कि एक आइटम के अंदर की वैल्यू पेयर होता है, तो जो की और वैल्यू सेपरेट होती हैं, दैट इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ए कॉलन. ठीक है, लेकिन एक डिक्शनरी में क्या होता है, एक डिक्शनरी में बहुत सारे आइटम्स होते हैं. भाई सपोज करो आइटम 1 हो गया, आइटम 2 हो गया. तो जो मेरा आइटम 1 क्या है, दैट इज की वैल्यू पेयर. कि भाई की 1 हो गया तो उसकी वैल्यू 1 हो गई. सिमिलरली की 2 हो गई और वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई. तो जो हमारा ईच आइटम होता है, उसके अंदर की और वैल्यू आर सेपरेटेड बाय द कॉलन एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय द कॉमा. ठीक है, तो जैसे मैंने क्या बोला कि भाई जो एक की है वो वैल्यू से सेपरेट किससे होती है, बाय यूजिंग कॉलन. और जो कंसेक्यूटिव आइटम्स हैं, दैट इज सेपरेटेड बाय द कॉमर्स. ठीक है, तो एग्जांपल की मैं बात करूं, तो जैसे एग्जांपल के लिए हो गया भाई एक डिक्शनरी है मेरी डिक्ट 1 करके, इसका नाम है डिक्ट 1. उसमें क्या है, एक आइटम क्या हो गया मेरा मोहन इज टू 95. इसके अंदर की क्या हो गई मोहन और वैल्यू क्या हो गई उसकी 95. सिमिलरली वी हैव द अनदर आइटम, देन अनदर आइटम एंड अनदर आइटम. ठीक है, एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय ए कॉमा. ठीक है, जैसे हमारे एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा होते हैं ना स्ट्रिंग्स में या लिस्ट में या टपल्स में. ठीक है, सिमिलरली वी हैव कि भाई जो डिक्शनरी में जो भी आइटम्स होंगे वो हमारे किससे होंगे, सेपरेटेड बाय कॉमर्स. ठीक है, जो अब होता क्या है, जो आइटम्स होते हैं डिक्शनरी में दे आर अनऑर्डर्ड. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमको डाटा उस फॉर्म में न मिले जिस ऑर्डर में हम लोगों ने इनपुट कराया है. जरूरी नहीं है हमें डाटा उसी सेम ऑर्डर में मिले. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, अब बात आती है कि डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं. किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हमें क्या होता है, जो आइटम्स जो हम एंटर करा रहे हैं वो एंटर्ड होने चाहिए कॉमास से. ठीक है, और क्या होना चाहिए, वो एनक्लोज होना चाहिए कर्ली ब्रैकेट में. तो जैसे एग्जांपल के लिए था मेरा डिक्शनरी 1, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो मेरे आइटम्स हैं वो होने चाहिए सेपरेट बाय कॉमा से और एनक्लोज के अंदर होने चाहिए क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. ठीक है, और जो मेरा ईच आइटम है वो क्या होना चाहिए, की वैल्यू पेयर होना चाहिए, दैट इज सेपरेटेड बाय ए कॉलम. ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल. तो सर एग्जांपल के लिए क्या हो गया, भाई मेरी डिक्शनरी हो गई मोहन 95, उसमें एक आइटम क्या है, की वैल्यू पेयर. तो वैल्यू किससे सेपरेटेड है, कॉलम से. और जो आइटम है वो सेपरेटेड बाय आवर कॉमर्स वैल्यू. ठीक है, अब बात क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, कि जो डिक्शनरी में कीज होती हैं वो क्या होती है, यूनिक होनी चाहिए. जैसे जो हमारा रोल नंबर होता है, ठीक है, रोल नंबर हमारा क्या होता है, यूनिक होता है. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हमारा नेम क्या हो सकता है, नॉट यूनिक. जरूरी नहीं है ना नेम हमारा नॉट यूनिक हो. जैसे सपोज करो कि क्लास में 2 राहुल हो सकते हैं. ठीक है, या 2 नमन हो सकते हैं, या 2 हिमांशु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो हमारा लेकिन रोल नंबर हमारा एक ही रहेगा.
कि भाई रोल नंबर 1 तो रोल नंबर 1 ही रहेगा, किसी का ऐसा नहीं होगा कि किसी दो बच्चों का रोल नंबर सेम हो, किसी दो बच्चों का नाम सेम हो सकता है पर किन्हीं दो बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या है कि भाई जो कीज होती हैं डिक्शनरी में, दिस मस्ट बी यूनिक। क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एनी इम्यूटेबल डाटा टाइप होना चाहिए। यानी कि क्या क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या टपल हो सकता है। तो की शुड बी यूनिक एंड इट कुड बी ऑफ एनी इम्यूटेबल डाटा टाइप। कौन कौन से? नंबर, स्ट्रिंग या टपल। ठीक है। हाउएवर जो वैल्यूज हैं हमारी की के कॉरस्पॉन्डिंग में जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज हमारी यूनिक ना हो तो चल जाएगा, और इट कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप। तो अगर मैं समराइज करूं इस पॉइंट को, तो क्या होगा? तो की है हमारी, वो क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें यूनिकनेस नहीं चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? इम्यूटेबल डाटा टाइप होना चाहिए जो की है हमारी। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी म्यूटेबल एज वेल एज इम्यूटेबल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट मी प्रोसीड फर्दर। नाउ इट कम्स टू कि भाई एम्प्टी डायरेक्टरी कैसे, एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करें। देखिए, एक ऑप्शन तो ये है कि मैंने एक डिक्शनरी वन कर दिया और उसको क्या कर दिया? कर्ली ब्रेसेस दे दिए। वन ऑप्शन इज दिस वन। अनदर ऑप्शन इज यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, कि जो मेरा बिल्ट इन फंक्शन है डिक्शनरी का, DICT, उसको मैंने यूज करके एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ। तो लेट्स सी। सो भाई पहला क्या है? यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो सिंपली मैंने क्या करा, एक प्रिंट फंक्शन लेके उसको डिक्शनरी को क्या करा, कर्ली ब्रेसेस दे दिए और उसको प्रिंट करा दिया। तो नाउ वी विल हैव कि एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। सिमिलरली वी हैव कि भाई मैंने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कराई बिल्ट इन फंक्शन से। ठीक है, इफ आई प्रिंट इट, आई विल हैव द सेम वैल्यू। लेट मी शो यू ऑल दिस ऑन द दिस वन string. So creating an empty dictionary. ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे कि भाई पहला ऑप्शन क्या है? भाई मैंने एक डिक्शनरी वन का एक वेरिएबल ले लिया, तो ऑप्शन क्या है मेरे पास? मैंने यही करा दिया, सिंपली कर्ली ब्रेसेस करा दिए और उसमें प्रिंट कराऊंगा। लेट मी प्रिंट इट। तो वी हैव द एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी डिक्शनरी सॉरी। और अदर ऑप्शन क्या है मेरे पास? यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। तो इन दैट वे ऑल्सो आई कैन create the empty dictionary. Okay, I hope it is clear. Let's move forward. Then we have कि भाई किसी डिक्शनरी में आइटम्स को कैसे एक्सेस किया जाए। अभी तक जो हम लोग सीक्वेंस डाटा टाइप पढ़ रहे थे, उस केस में हम लोग क्या यूज कर रहे थे कि डाटा टाइप्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए था? इंडेक्सिंग फंक्शन हम लोग यूज कर रहे थे। हम इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे कि विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वी आर एबल टू एक्सेस द आइटम्स इन सीक्वेंस डाटा टाइप्स। तो जो मेरे सीक्वेंस डाटा टाइप्स थे, उसके अंदर में मैं क्या कर रहा था? इंडेक्सिंग का फंक्शन यूज, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके आइटम्स को एक्सेस कर पा रहा था, यानी कि जो एलिमेंट्स थे उनको एक्सेस कर पा रहा था। पर डिक्शनरी के केस में जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो आइटम्स होते हैं, दे आर एक्सेस विया द कीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है डिक्शनरी में? कीज की हेल्प से वी आर एबल टू एक्सेस द आइटम्स ऑफ ए डिक्शनरी रादर देन की इंडेक्सिंग की हेल्प से। तो कैसे? सपोज करो एग्जांपल के लिए मेरी डिक्शनरी ये है। ठीक है, 1:2, 3:4, 5:6। तो इसमें मेरी की कौन कौन सी हो गई? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हो गई? 2, 4 एंड 6। तो हम क्या करते हैं, जो हमें डाटा एक्सेस करना है, सपोज करो मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है 1 की कॉरस्पॉन्डिंग में, तो आई विल बी हैविंग द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड की। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? मेरा की। पहले क्या होता था? स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या पुट करते थे? इंडेक्स पुट करते थे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस डाटा टाइप्स, in the square bracket we used to put index. ठीक है, but in this case, in the case of dictionary, item can be accessed with the help of a key value. ठीक है, तो होता क्या है कि जो आइटम्स होते हैं डिक्शनरी में आर एक्सेस विया द कीज रादर देन इंडेक्स। अब ईच की जो होती है इसके अंदर, इट सर्व्स एज द इंडेक्स। ठीक है, जो ईच की होती है सर्व्स एज इंडेक्स और मैप्स करती है वैल्यू को, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, भाई मेरी एक डिक्शनरी है 82 एंड देन वी हैव संगीता 85। ठीक है, तो सपोज आई वांट टू एक्सेस कि भाई संगीता के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या वैल्यू है। सो सिंपली डिक्ट 1 संगीता एंड विल बी द वैल्यू विल बी द 85। ओके,
अब होता क्या है, अगर हम ट्राई करें उस कीज को एक्सेस करने का जो प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एरर मिल जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि भाई मेरी ये जो डिक्शनरी थी, डिक्शनरी वन, इसके अंदर मैंने ट्राई करा एक्सेस करने की शाम को, क्योंकि शाम तो उसमें नहीं है। अगर शाम नहीं है इस केस में तो क्या होगा, इट विल गिव मी एन एरर। एरर क्या रहेगा, की एरर श्याम। लेट्स सी इन द आईडी हाउ वी कैन एक्सेस। ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी क्रिएट एन डिक्शनरी। लेट्स सी डिक्शनरी वन। तो लेट्स से वन पे मैंने कर दिया भाई हिमांशु, HIM कर दिया, और एक मैंने की ले ली ट्रू, उससे वैल्यू कर दी मैंने 45, और एक मैंने इंडेक्स का ले लिया, और क्या इंडेक्स ले सकता हूँ मैं, सपोज करो राम ले लिया। ठीक है, और से वैल्यू डाल दी मैंने फॉर एग्जांपल 3। तो व्हाट वी हैव द एज एन की, वी हैव की क्या है, वन है, ट्रू है, एंड राम है। ठीक है, so let me do it. So suppose I want to access, इसको मैं यहाँ ना करके सीधा यहाँ पे करता हूँ, हमारी स्क्रीन शेयर पे, सो दैट आई विल बी एबल टू टाइप इट मोर। ठीक है, तो मेरी डिक्शनरी वन मान ली मैंने, ये हो गई। ठीक है, अब मुझे एक्सेस करना है एलिमेंट इसका, जिसके कौन से वाले एलिमेंट कि भाई जिसपे मेरा वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो व्हाट इज द आउटपुट, वी हैव गॉट द, जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। सपोज इफ आई ट्राई कि जो मेरा वैल्यू उसमें ऑलरेडी नहीं है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, इट विल गिव मी एन की एरर, कि भाई जो फॉल्स है वो मेरा की एरर है, यानी कि वो की नहीं है, एक तरह से मतलब ये है। अब क्या है इसके अलावा, कि भाई अगर सपोज करो आई वांट टू एक्सेस, मुझे वैल्यू चाहिए 3, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे राम वाला जो है वो मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द चैट, आई विल आंसर द क्वेरी वंस वी हैव द। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, देन वी हैव कि वो जो हमारी डिक्शनरीज हैं, इट इज म्यूटेबल। अगर मैं म्यूटेबल या इम्यूटेबल की बात करूं, तो सीक्वेंस डाटा टाइप्स में क्या है, लिस्ट इज अवर म्यूटेबल, और क्या है स्ट्रिंग, एंड जो हमारा टपल है दिस इज अवर इम्यूटेबल। ठीक है, तो स्ट्रिंग एंड टपल इज अवर इम्यूटेबल, एंड लिस्ट इज अवर म्यूटेबल। ठीक है, सिमिलरली जो डिक्शनरी है इट इज म्यूटेबल। इसका मतलब क्या है कि जो कंटेंट है डिक्शनरी का, इट कैन बी चेंज आफ्टर इट इज क्रिएशन, कि भाई मेरी अगर डिक्शनरी क्रिएट हो गई है तो उसके बाद मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो म्यूटेबल का मतलब क्या है कि भाई उसमें हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई आइटम रिमूव करना हो या आइटम ऐड करना हो, या कुछ जो आइटम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उस आइटम को कैसे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, यानी कि एडिट कर सकता हूँ। तो लेट्स सी फर्स्ट कि भाई हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐड करने की बात करूं, कि भाई हमें अगर कोई नया आइटम ऐड करना है डिक्शनरी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉलोइंग सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। सिंटेक्स क्या है, भाई डिक्शनरी का जो नेम है हमारी, यानी कि जो वेरिएबल है पर्टिकुलर, उस की वैल्यू पर मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, सो दैट्स हाउ वी ऐड, कि भाई मुझे कोई ऐड करना है। तो जैसे मैं लेट्स सी, मेरे पास डिक्शनरी वन क्या थी, वन HM, वन हिम, ट्रू एंड राम, दिस आर द की वैल्यूज। तो सपोज करो मुझे वैल्यू कोई की ऐड करानी है, कि भाई फॉल्स के लिए मैं चाहता हूँ वैल्यू हो जाए मेरी करण। तो क्या होगा, इट विल ऐड दिस वैल्यू इन द डिक्शनरी वन। सो इफ आई प्रिंट डिक्शनरी वन, इट विल गिव मी कि भाई फॉल्स के केस में क्या आ गया, मेरे पास करण आ गया। ठीक है, ओके, इफ आई सी दिस वन, we have him and true as well. I don't know where it has been gone. हिमांशु एंड ट्रू कहाँ चला गया। ओके, सपोज इफ आई एंट डिक्ट वन के अंदर, इफ आई एंटर सपोज करो राहुल, की मैंने एक राहुल बनाई, और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 45।
If I print dictionary 1, it is giving me Ram 3 false, current Rahul 45. 1 is to him, 1 is to 45. I don't know where it has been gone. सर false तो की है ही नहीं. false हमने create किया है ना अभी की. That's why what we are saying कि हमने क्या करा, एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं ना. हम एलिमेंट ऐड, कोई आइटम को ऐड कर रहे हैं, तो आइटम को ऐड करने के क्या चाहिए, मुझे की चाहिए और वैल्यू चाहिए. तो मैं क्या कर रहा हूँ, की भी डाल दिया और वैल्यू भी डाल दी. तो क्या हो गया, की क्रिएट हो गई फॉल्स और करंट क्रिएट हो गया. सिमिलरली व्हाट आई हैव डन कि भाई राहुल के अंदर 45 डाल दिया, तो एक राहुल की क्रिएट हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई 45. ठीक है. सपोज आई वांट टू चेंज कि भाई मैं 1:45 की जगह चाहता हूँ जो मेरी वैल्यू है डिक्शनरी 1 में, जो 1 की वैल्यू है मेरी की 45 ना होके 65 हो जाए, 635 हो जाए. चलो, सो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दूंगा और वैल्यू विल बी चेंज. ठीक है, गॉट इट. आया समझ में? किसी कोई क्वेरी तो यू कैन आस्क. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं, तो जैसे एग्जांपल के लिए कि भाई मेरे पास सपोज करो एक डिक्शनरी है, उसके अंदर क्या है, राम इज टू 89, 78 टू श्याम एंड 23 इज टू 76. मैंने क्या करा, मैंने एक की ले ली रोहित, उसमें क्या करा, कुमार की वैल्यू हो गई, तो मैंने क्या करा, उसको ऐड करा दिया, तो क्या हो गया, रोहित कुमार ऐड हो गया. सिमिलरली मैंने क्या करा, हिमांशु को एक लिस्ट ऐड करा दी 1-2. इसकी वैल्यू क्या हो गई, हिमांशु की वैल्यू 1-2, 1-2 क्या हो गई मेरी, इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट. List is our mutable data type, so we can add it as a value, but we cannot add 1-2 as a key value. ठीक है, तो मेरा क्या हो गया वैल्यू, हिमांशु 1-2. तो सपोज इफ आई वांट टू डू कि भाई मैंने क्या करना चाहा, उसको मैं वैल्यू जो मेरी म्यूटेबल डाटा टाइप है उसमें मैं क्या करना चाहूंगा, अगर म्यूटेबल डाटा टाइप ऐड कराना चाहूँ कि भाई 1-1 इक्वल्स टू सपोज करो वैल्यू 15, तो इट विल गिव मी एन एरर कि जो लिस्ट है मेरी क्या है, अनहैशेबल टाइप है. दैट मीन वी आर नॉट एबल टू ऐड दिस वैल्यू इन द डिक्शनरी. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब होता क्या है, जैसे मैंने वही बताया कि अगर हम कोई आइटम को एज ए की ऐड कराना चाहें, अगर कोई म्यूटेबल डाटा टाइप है उसको हम एज ए की ऐड कराना चाहें, तो हमें मिलेगा एक एरर. एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या करा, एक लिस्ट ले ली 1, ठीक है, उसके अंदर राम की वैल्यू में ऐड कराना चाहता था, तो मुझे क्या एरर आ गया, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, की जो लिस्ट है मेरी इज अनहैशेबल टाइप. ठीक है, अब बात आती है कि मैं मॉडिफाई कैसे करें एग्जिस्टिंग आइटम को. तो मैंने क्या बताया, आपने क्या करना है, उस डिक्शनरी का नाम लेके उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू डालनी है, की जो वैल्यू है हमारी वो डालनी है, और अपडेट कराना है जो हमें वैल्यू अपडेट करानी है. तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कि भाई मेरे इसके अंदर क्या था, राम की जगह क्या था, 89 था, तो मैंने क्या करना, राम की जगह क्या, जो राम मेरी डिक्शनरी जो मेरी की वैल्यू है उसमें क्या कर दिया मैंने, वैल्यू मैप करा दी सीता. तो नाउ इट इज अपडेटेड 89, इट अपडेटेड टू 89 टू सीता. तो नाउ इफ यू कैन सी राम सीता, 78 टू श्याम एंड 23 टू 76. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, एंड देन वी हैव द ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी. देखिए इसमें कोई कंकैटिनेशन ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है, ना आपका रिपीटिशन ऑपरेशन होता और ना ही आपका स्लाइसिंग ऑपरेशन होता. इस केस में होता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि कोई भी मेंबरशिप ऑपरेटर जो इन ऑपरेटर है हमारा, वो क्या करता है, चेक करता है कि जो हमारी की है वो प्रेजेंट है या नहीं है डिक्शनरी में. अगर प्रेजेंट है तो इट विल गिव द ट्रू, अगर नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स. जैसे एग्जांपल के लिए भाई मेरी डिक्शनरी 1 थी, 1 इज टू राम, 2 इज टू हाई, 3 इज टू ट्रू एंड 4 इज टू फॉल्स. इफ आई चेक कि 1 इन डिक्शनरी 1, दैट मींस इट विल चेक फॉर द वैल्यू, जो मेरी की है उस की को चेक करेगा कि भाई ये इस वैल्यू की कोई की है या नहीं है. अगर वैल्यू की है तो इट विल गिव अस ट्रू, अगर इस वैल्यू की क्या की नहीं है तो इट विल गिव अस वैल्यू फॉल्स. लेट मी सी दिस कमेंट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सिमिलरली वी हैव द नॉट इन ऑपरेटर, जो क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ जो की है हमारी वो प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स. भाई अगर सपोज करो एग्जांपल के लिए इस डिक्शनरी में मैं चेक कर रहा हूँ कि जो 3 है वो डिक्शनरी 2 में है या नहीं है.
अगर डिक्शनरी ट्रू में नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू विल बी ट्रू। एंड व्हेन वी चेक कि भाई राम हमारा डिक्शनरी में है या नहीं है, तो डिक्शनरी में राम तो है की एज ए की, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, नाउ वी हैव द क्वेश्चन कि भाई डिक्शनरी को ट्रैवर्स कैसे किया जाए, कि भाई ट्रैवर्सिंग का मतलब कि उसके ईच आइटम को कैसे एक्सेस किया जाए यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, लेट्स से just for example this is our dictionary. What I want कि भाई for I in dictionary 1 I want to access each and every element. ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, print I कर दिया मैंने simply. Let's see what will print. If I do this, तो let us see type updated not iterable. I did not get it. What is name? Sorry, dict 1 आएगा, my bad. ठीक है, I let it run it. So what I am getting 1 and Ram. It is not printing true as a key. ठीक है, let me change it to some other value. Suppose करो मैंने 2 डाल दिया. Now if I'll print it, what will give me? It will give me 1 2 Ram. Okay, this is something new that even I get to know कि it not allowing true to be a mutable data type. Boolean तो mutable data type नहीं है हमारा. I'm not sure. I will look it later and clear with you guys. ठीक है, द क्वेश्चन इज कि जो मेरा वैल्यू मैं ले रहा हूँ ट्रू, इस ट्रू को वो एज्यूम नहीं कर रहा है एज ए की। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन कि मैंने क्या करा, जो वैल्यूज है मेरी कीज को मैंने एक्सेस कर लिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए की और डिक्शनरी, की और वैल्यू का रेशियो चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली कॉलन का यूज करके और क्या करूंगा, उस वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा कि डिक्शनरी की वैल्यू क्या है, उसके अंदर जो क्या डाल दूंगा, की डाल दूंगा। तो जैसे हम इंडेक्सिंग करते थे ऐसे हमने क्या एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे की एक्सेस कर रहे हैं और सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में हिम हो गया, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग में 45 हो गया एंड राम के कॉरस्पॉन्डिंग में हो गया 3। ट्रू शायद कीवर्ड है इसलिए, माइट बी पॉसिबल केस, इवन आई एम नॉट श्योर वाज इट देयर। ओके विल सी, मैं देखूंगा। ठीक है, आई लुक इनटू दिस, और मैं थोड़ा नेट पे चेक करूंगा इस चीज के बारे में, इवन आई एम नॉट श्योर कि व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टिंग एज एन की। ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल रीजन कि भाई जो ट्रू है हमारा वो कीवर्ड है। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव सिंपली एक्सेस द यूजिंग अ फॉर लूप। ठीक है, लेट्स सी फॉरवर्ड। ठीक है, तो यूजिंग अ फॉर लूप हमने क्या करा कि भाई हमने पहले लिस्ट क्रिएट कर ली एक, उसके हमने क्या करा, फॉर आई इन डिक्शनरी 1 हमने क्या करा, प्रिंट आई यानी कि हमारी जो की हो गई, और क्या करा फिर डिक्शनरी 1 हो यानी कि वैल्यू हो गई जो। आई होप इट इज क्लियर। किसी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क and otherwise we move forward. Okay, clear sir. Okay, and then we have built-in functions which related to a dictionary. We have length function. ठीक है, लेंथ फंक्शन है हमारे पास, फिर डिक्शनरी फंक्शन है, कीज है, वैल्यूज है, आइटम्स है, गेट, अपडेट, डेल, क्लियर। those functions are in the table 10.1, 10.2 I'm not sure what is the table, but these functions are not in the आपके एनसीईआरटी बुक, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, these functions are not in your एनसीईआरटी book. For this function you need to take the help of either another reference book or with the help of an internet. ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा या तो इंटरनेट की हेल्प से या फिर कोई रेफरेंस बुक की हेल्प से, यू नीड टू सी दीज फंक्शंस। ठीक है, लेट मी गो बाय वन। कुछ फंक्शंस जो मेरे पास हैं ऑलरेडी, आई विल डिस्क्राइब देम। फर्स्ट वन इज लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर डिक्शनरी। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, so it will give us value 4. तो what is giving, returns the length और number of key values pair, यानी कितने नंबर ऑफ आइटम्स मेरे हो गए, ठीक है, पर्टिकुलर डिक्शनरी में। देन वी हैव dict 1। तो dict फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले इट इज हेल्प अस इन क्रिएटिंग एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, तो मुझे क्या करता है, हेल्प एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने में। और दूसरा फंक्शन क्या है कि भाई अगर मैं कोई लिस्ट ऑफ टपल यूज कर दूंगा, अगर मैं लिस्ट ऑफ टपल डाल दूंगा तो इट विल क्रिएट मी हेल्प इन द फॉर्म ऑफ द डिक्शनरी। तो जैसे एग्जांपल के लिए, इफ यू गाइस कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड, तो मैंने क्या अप्लाई करा, लिस्ट ऑफ
टपल वैल्यू, तो टपल वैल्यूज किसमें मेरी पेयर में, मोहन 95, राम 89, सुहेल 92 एंड संगीता 85। तो व्हाट विल इट डू, इस जो हमारी लिस्ट है उस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा डिक्शनरी में, बट सीक्वेंस इट मीन द दिस फॉर्मेट। तो लेट्स सी इन द IDE just this one, let me clear it first। तो भाई मैंने मान ली एक लिस्ट है मेरी जो कि इन द फॉर्म ऑफ टपल है, कि भाई 1,2 हो गया, 3,4 हो गया, ठीक है, मान लेते हैं छोटी सी लिस्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, डिक्शनरी 1 ले ली मैंने, उसको क्या कर दिया, डिक्ट बना के लिस्ट 1 को एक्सेस कराने की कोशिश करी, ठीक है। लेट मी प्रिंट डिक्ट 1, तो क्या हो गया मेरा 1:2:3:4 आ गया। सपोज अगर मैं जो मेरी लिस्ट 1 है इसके अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यू देता, ठीक है, 3 4 की जगह मैं दे देता अब यहाँ पे वैल्यू 4:5:6, क्योंकि टपल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। सपोज आई डिड दिस, ठीक है, नाउ व्हाट आई डिड कि dict 1 इक्वल्स टू dict लिस्ट ऑफ 1, ठीक है। इट इज गिविंग मी एरर। एरर क्या है, डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट नंबर 2 हैज लेंथ 3, 2 is required, ठीक है। On the other hand, if I give this in this way, sorry, let me copy this one, if I give it in this way, I made another tuple, tuple के अंदर tuple बना दिया, तो क्या हो गया, ये nested tuple हो गया। If I try to do in this way, और क्या करना चाहूँ, डिक्शनरी of list 1, now what is going to do, 1:2, 3:4 and 4:5,6, ठीक है। So that's what is the function of dictionary, ठीक है। Let me clear this one। Then we have keys function। keys function क्या करता है कि जो हमारी लिस्ट ऑफ कीज है इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। कि भाई सपोज करो मेरे फंक्शन था dict 1, तो dict 1 डॉट कीज, तो क्या कौन कौन सी वैल्यू है मेरी कीज की, मोहन, राम, सुहेल और संगीता। तो इट विल गिव मी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट, ठीक है। तो रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ गई मेरे पास, मोहन, राम, सुहेल एंड संगीता, ठीक है। तो फिर क्या कर दिया हम लोगों ने, रिटर्न से लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन द डिक्शनरी। तो कौन कौन सी वैल्यूज आ गई हमारे पास, सिमिलरली इट एग्जैक्टली इक्वल्स टू वैल्यूज, इसके अंदर क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी 95, 89, 92 एंड 85, ठीक है। इट इज आल्सो गिविंग अस ए लिस्ट, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव आइटम्स। वो क्या करता है, लिस्ट ऑफ टपल्स। जैसे हमने लिस्ट ऑफ टपल्स की हेल्प से, अभी हमने क्या करा था, लिस्ट ऑफ टपल्स की हेल्प से डिक्शनरी क्रिएट करी थी। सिमिलरली इफ वांट टू डू रिवर्स ऑफ इट, यू कैन यूज द आइटम्स फंक्शन, कि भाई किसी डिक्शनरी को मैं आइटम्स कर दूं मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ टपल्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ टपल्स इन फॉर्म ऑफ पेयर, ठीक है, इन पेयर की वैल्यू पेयर के उसमें। तो मेरी की क्या क्या है यहाँ पे, मोहन, राम, सुहेल एंड संगीता, ठीक है। देन वी हैव द गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन क्या करता है कि भाई जो हम लोगों का काम करता है बेसिकली, हम जैसे हम करते थे ना कि भाई डिक्शनरी 1 और यहाँ क्या डाल दी मैंने, की। तो सिमिलरली गेट फंक्शन इज सिमिलर टू दिस वन। क्या करेगा, डिक्ट 1 डॉट गेट, और जो मुझे संगीता पे जो वैल्यू थी मेरी, मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सपोज करो और पर्टिकुलर उस जगह पे कोई की नहीं है, तो उसके उसमें मुझे क्या मिल जाएगा, नॉन ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी। देन वी हैव अपडेट। अपडेट क्या होता है, जैसे हमारा अपेंड होता है इन द लिस्ट, ठीक है, जैसे अपेंड होता है ना लिस्ट में, लिस्ट डॉट अपेंड। सिमिलरली वी हैव अपडेट इन द डिक्शनरी। तो ये क्या करता है कि जो हमारे की वैल्यू पेयर होते हैं डिक्शनरी के, उनको अपेंड कर देता है की वैल्यू पेयर। सपोज करो मेरा डिक्शनरी 1 है एंड वी हैव डिक्शनरी 2 एज वेल। तो मुझे मैंने कराया भाई डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट
डिक्शनरी 2। तो उसमें क्या होगा, जो डिक्शनरी 2 के जो आइटम्स होंगे वो उसमें क्या होगा, डिक्शनरी 1 में अपडेट हो जाएंगे। तो जैसे सपोज करो, एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं एक बार। भाई मेरी डिक्शनरी 1 मैंने मान लेता हूँ एक, तो भाई 1:3 मान ली मैंने, राम:5 मान लिया, या एक और 6:4 मान लिया। ठीक है, दिस इज द आवर डिक्शनरी 1। and now I have a डिक्शनरी 2 as well। तो क्या कर दिया मैंने उसमें, 2:4 मान लिया और 3:5 मान लिया एग्जांपल के लिए। नाउ इफ आई डू dict1 डॉट अपडेट डिक्शनरी 2, ठीक है, और मैं प्रिंट कराता हूँ डिक्शनरी 1 को। तो डिक्शनरी 1 में क्या हो गया, मेरी जो वैल्यू थी डिक्शनरी 2 की, वो वैल्यू अपेंड हो गई 2:4 एंड 3:5। एंड इफ आई चेक कि डिक्शनरी 2 क्या रहेगी, तो डिक्शनरी 2 विल बी रिमेन अनचेंज। ठीक है, दैट इज 2:4 एंड 3:5। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव डिलीट फंक्शन, जो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर की को अगर मुझे डिलीट कराना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डिलीट करा सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए, भाई जैसे एग्जांपल के लिए मुझे क्या करना है कि भाई मेरी डिक्शनरी क्या है, मोहन, राम, सुहेल एंड संगीता, दिस इज आवर क्या कहते हैं, हमारी कीज हो गई। तो मुझे क्या करना है कि भाई मैंने डिक्शनरी 1 में से राम ही डिलीट करा दिया, यानी कि उस पर्टिकुलर की डिलीट करा दिया, तो मेरी वैल्यूज क्या बचेंगी अब, मोहन, सुहेल एंड संगीता। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या करा, भाई मोहन को भी डिलीट करा दिया, तो मेरे पास क्या बचा, सुहेल एंड संगीता। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसमें अंदर की वैल्यू पास ना करूं, तो मेरे पास एरर आ जाएगा कि डिक्शनरी 1 इज नॉट डिफाइंड। तो जैसे एग्जांपल के लिए, आई हैव वैल्यू, डिक्शनरी 1 के मेरी वैल्यूज क्या है। ठीक है, और मैं क्या करूं, डिलीट डिक्शनरी 1 और सपोज करो 1। अगर मैं डिक्शनरी 1 प्रिंट कराऊंगा, तो एक्चुअली क्या हो जाएगी, जो मेरा 1 वैल्यू था, यानी जो 1 की थी मेरी, दैट पोर्शन इज डिलीट। तो वो की वैल्यू पेयर मेरा डिलीट हो गया। सपोज करो इफ आई प्रिंट डिलीट ऑफ dict1, तो अब क्या आ गया मेरा वैल्यू, dict1 विल बी रिमेन एम्प्टी। क्या आ गया, dict1 इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, डिक्शनरी 1 को डिलीट कर दिया पूरी को। ठीक है, समझ में आया। इसे कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, देन वी हैव द क्लियर, जो क्या करता है, सारे आइटम्स को क्लियर कर देगा। अब क्या करेगा, ये डिक्शनरी को तो डिलीट नहीं करेगा, पर उसको क्या कर देगा, उसको बना देगा एक एम्प्टी डिक्शनरी। तो फॉर एग्जांपल मेरी डिक्शनरी 1 ये थी, उसको क्या कर दिया मैंने, क्लियर कर दिया, तो इट विल नाउ विल गिव मी द वैल्यू एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, ऊपर वाले केस में क्या था, अगर मैं डिलीट फंक्शन यूज कर रहा हूं तो मेरी डिक्शनरी 1 की जो वैल्यू, कुछ मेरा कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बोल देगा, केस नॉट डिफाइंड, क्योंकि वहां कोई वैल्यू बची ही नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम थोड़ा प्रोग्राम्स देखेंगे डिक्शनरी के ऊपर, एंड देन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो विल गोइंग टू स्टार्ट विद फंक्शंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। वी हैव अराउंड 3 to 4 minutes लेफ्ट। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नो सर, ओके, ओके, आई गेस दैट्स फाइन फॉर मी। आप लोगों को किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल लीव दिस कॉल। डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड डिलीट, अभी पॉप फंक्शन हमने पढ़ा नहीं है। फर्स्ट पॉप फंक्शन तो बेसिकली इसलिए रहता है कि भाई आपने क्या करा, वैल्यू पॉप करी और किसी वैल्यू में असाइन कर दी। पर डिलीट फंक्शन में क्या रहता है कि वो वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो उसमें क्या रहता है, लिस्ट के अंदर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मेरी लिस्ट है, सॉरी, जैसे लिस्ट है मेरी, एग्जांपल के लिए लिस्ट 1, उसके अंदर वैल्यू है मेरी 10, 20, 30। ठीक है, अगर मैंने कोई वैल्यू डिलीट कराई, तो डिलीट का मतलब क्या है कि वो वैल्यू कंप्लीटली डिलीट हो गई, यानी कि रिमूव हो गई यहाँ से। फंक्शन इज रिमूव फंक्शन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट पॉप, तो पॉप फंक्शन क्या होगा, इस वैल्यू को डिलीट कर देगा यहाँ से और किसी वैल्यू को असाइन भी कर देगा। ठीक है, पॉप फंक्शन कैन बी यूज्ड टू असाइन दैट वैल्यू, और डिलीट फंक्शन इज ओनली फॉर रिमूविंग दैट पार्ट। और किसी कोई डाउट हो तो, ओके, गुड।
Okay, I guess there is no other doubt. So we just let us drop the call. ठीक है. Okay, guys. Thanks for joining.